राम राम दोस्तों, सुपर दादी सीता देवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए, कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बंजारा। और मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि एक बंजारा जो है वो मुल्तानी मिट्टी का व्यापार करता था और वो मुल्तानी मिट्टी बेचने निकला। बैलों पर लाद लिया मुल्तानी मिट्टी और बेचने निकल गया। बेचते बेचते वो दिल्ली के रास्ते चला आ रहा था और उसकी मुल्तानी मिट्टी जो है वो आधी बिक चुकी थी। अब बिकने के बाद वो बैल का जो है वो एक साइड का मिट्टी कम और एक साइड का ज़्यादा हो गया, तो बैल का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा था। तो वो उसके नौकर जो हैं वो बंजारे से बोलते हैं कि बैल का जो है वो बैलेंस बिगड़ रहा है, तो इसके लिए क्या करें। तो बंजारा बोलता है कि क्या करने का क्या सवाल है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान की रेत, राजस्थान का रेत इतना अच्छा रेत होता है। तो एक काम करो कि एक साइड बैल के रेत भर लो तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। नौकरों ने वही किया, राजस्थान से रेत भर के एक साइड बैल पे लाद दिया, एक साइड मुल्तानी मिट्टी। अब ये आगे बढ़ने लगे तो उधर से मतलब दूसरे साइड से एक व्यक्ति आ रहा था। जो व्यक्ति वो दिल्ली से ही आ रहा था। तो वो उस नौकरों से जब वो बैल के एक साइड से रेत झरते हुए देखा तो नौकरों से पूछा कि भाई इस बैल के ऊपर रेत क्यों लादे हुए हो। तो नौकरों ने कहा कि हम मुल्तानी मिट्टी के व्यापारी हैं और मुल्तानी मिट्टी बेचने निकले थे, एक साइड का बिक चुका था, भार एक साइड ही हो गया था, इसलिए एक साइड रेत भर लिए हैं बैलेंस बराबर करने के लिए। तो वो बोला कि ये क्या बात हुई, ये तो मूर्खता है, तुम रेत ना भर के मुल्तानी मिट्टी को ही दोनों साइड कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो नौकर बोले कि ये बात आप हमारे मालिक से जाके कहिए। तो वो जो है वो व्यक्ति जो है वो बंजारे के पास जाता है और बंजारे से भी यही बात बोलता है। बंजारा बोलता है कि भाई साहब आप हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ के हैं। तो वो बोलता है कि मैं हूँ तो राजस्थान का और दिल्ली कमाने गया था, दिल्ली से आ रहा हूँ। तो वहाँ कमाने गया था। तो बंजारा बोलता है तो फिर क्या हुआ। बोला कि कमाने गया था लेकिन क्या है, कुछ बहुत अच्छा कमाई नहीं हुआ और जो कुछ हुआ तो तबीयत खराब हो गया, जो कमाई हुआ था वो भी खत्म हो गया। तो मैं सोचा कि अब घर ही वापस चलना चाहिए, तो मैं अपने गाँव को वापस जा रहा हूँ। तो बंजारा अपने नौकर से बोलता है कि इसकी बात तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये तो खुद सफल नहीं हुआ, असफल इंसान की बात कभी नहीं मानना चाहिए। तो वो अपने नौकरों को बोलता है कि रेत बिल्कुल नहीं निकालना, जैसा है वैसा ही हम ठीक हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। और वैसे ही चलने लगते हैं। अब ये चलते चलते बंजारा जो है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ दिल्ली में एक छोटा सा जगह खरीदता है और वहाँ अपना एक साइड मिट्टी मुल्तानी मिट्टी और एक साइड रेत का ढेर लगा देता है बेचने के लिए। और नौकरों से कहता है कि ये बैलों को लेके जंगल चले जाओ, ताकि यहाँ इनको खिलाने में हमारा पैसा खर्च ना हो, जंगलों में ये फ्री में चारा चर लेंगे। तो नौकर जो है वो जंगल लेके चले जाते हैं बैलों को और वहाँ बैल चरने लगते हैं। और यहाँ बंजारा जो है वो रेत और मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए बैठ जाता है। उसी समय अचानक वहाँ उस राज्य के मतलब दिल्ली के बादशाह का तबीयत खराब हो जाता है। अब वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य बोलता है कि देखिए बादशाह की तबीयत तो बहुत खराब है और इनकी तबीयत तभी ठीक हो सकती है, इनको राजस्थान की रेत में ले जाइए, वहाँ की रेत से इनका स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। तो कुछ वहाँ खड़े कुछ सैनिक बोलते हैं कि राजस्थान ले जाने की क्या आवश्यकता है, इससे अच्छा हम रेत मंगा लेते हैं। कुछ बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ऊँट से मंगा लेते हैं। कुछ बोलते हैं ऊँट से मंगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली में सब कुछ मिलता है। तो कुछ बोले कि अच्छा तो चलते हैं दिल्ली बाज़ार में। तो जब दिल्ली बाज़ार में जाते हैं तो वही बंजारा के पास पहुँचते हैं जो मुल्तानी मिट्टी और रेत का ढेर लगा के बैठा रहता है। तो सिपाही पूछते हैं उससे कि भाई रेत का क्या भाव है। तो बोलता है देखिए आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए या रेत लीजिए, भाव एक ही है, क्योंकि एक ही बराबर बैल पे लद के आया हुआ है। तो वो सिपाही जो हैं वो रेत खरीद के ले जाते हैं और उसकी मुल्तानी मिट्टी भी उसी भाव में बिकती है, उसी भाव में और रेत बिक जाता है। तो दोस्तों उसकी बुद्धिमानी से वो मतलब रेत में फ्री का पैसा कमा लेता है। तो ये मतलब ये कहानी अब इसी तरह था भैया। दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों।